चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः द्वियानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। करें आरंभ। हाँ, प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरा क्रम है अध्याय 8 का श्लोक 7 से 13 में करूंगा। आज 8 से 13। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा आगे का संक्षिप्त में देख लेते हैं। आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला, यह भागवत का शास्त्रार्थ है। प्रथम स्कंद में अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें उत्तम, मध्यम और हीन श्रोता वक्ता का अधिकार बताया गया है। तो हमने आगे हीन अधिकारी जो है श्रोता वक्ता, जिसमें हमने सूत और सौनक जी का वृतांत देखा। उसके बाद मध्यम अधिकारी के तहत हमने नारद जी और व्यास जी का वृतांत देखा। और अब उत्तम प्रकरण में हम लोग सुखदेव जी और परीक्षित जी को उत्तम श्रोता वक्ता के रूप में हम लोग वर्णन देखेंगे आगे। इसमें उत्तम अधिकारी में कुल 7 से लेकर 19 13 अध्याय से उनका वर्णन किया गया है। तो हमने ये 7वें अध्याय में देखा कि उसका वर्णित विषय था कि श्री भागवत की उत्पत्ति, प्रवृत्ति और भक्तों का जो मनोरथ है वो पूर्ण करना इस अध्याय में बताया गया है। इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ देने से भीम तथा द्रौपदी वगैरह का जो मनोरथ है वो पूर्ण करना, ये 3 सामान्य हेतु ये 7वें अध्याय में बताए गए हैं। और अष्टम अध्याय में जो है वो भगवान को अद्भुत कर्मा बताने के लिए 4 पदार्थों का निरूपण किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला, ब्रह्मास्त्र से परीक्षित का दग्ध होना। दूसरा, उसकी रक्षा करना। तीसरा, भगवान अद्भुत कर्मा है, इसके निर्णय के लिए स्तुति करना। चतुर्थ, जो भगवान ने अद्भुत कर्म किए उसका निरूपण करना। यह है अष्टम अध्याय का वर्णित विषय। अष्टम अध्याय में हम लोग 1 से 7 श्लोक की चर्चा कर चुके हैं आगे, जिसमें प्रथम 2 श्लोक में युद्धोपरांत जो मित्र बांधव है जो युद्ध में मारे गए हैं उनकी शुद्धि आवश्यक है। तदुपरांत ही मृतक का संस्कार किया जाता है, नहीं तो प्रेतत्व नहीं छूटने से मरने वाले की मुक्ति नहीं होती है। तो यह बाह्य अभ्यंतर शुद्धि के रूप में हमने श्लोक संख्या 1 और 2 में ये हमने देखा। फिर तीसरे और चौथे श्लोक में हमने देखा कि गंगा तट पर बैठे अपने छोटे भाई भीमसेन आदि के सहित युधिष्ठिर को अपने छोटे भाई विदुर जी अथवा अपने छोटे भाई विदुर सहित धृतराष्ट्र को और पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी जी को बालकों के मर जाने से शोकाकुल थे। उनको मुनियों के साथ जाकर लक्ष्मीपति भगवान ने काल में पैदा हुए प्राणियों में काल की प्रवृत्ति अनिवार्य है, इसलिए तत्व ज्ञान देकर सांत्वना दी। यह हमने श्लोक संख्या 3 और 4 में देखा। तदुपरांत 5वें और 6ठे श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कपटियों से छल के द्वारा हरे गए युधिष्ठिर के राज्य को पुनः दिलाकर
द्रौपदी के केशों को स्पर्श से जिनकी आयु नष्ट हो गई है, ऐसे दुष्ट राजाओं को मरवाकर उत्तम साधनों से 3 अश्वमेध यज्ञ को द्वारा यजन कर इंद्र की तरह युधिष्ठिर का पवित्र यश दिशाओं में फैला। ये हमने 5वें और 6ठे श्लोक में देखा। 7वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने सब इस तरह सब लौकिक धर्मों की समाप्ति बताने के लिए जाने की आज्ञा दी, यानी हमारे कार्य कुशलता से पार हो गए थे। तो भगवान जो है महर्षि व्यास और अन्य ब्राह्मणों की आज्ञा ली, उनका पूजन किया और उनसे पूजित हुए भगवान 5 पांडवों से पूछकर सात्विकी एवं उद्धव के साथ द्वारका जाने के विचार से रथ में विराजे। अब आगे मैं 8वां श्लोक का अवगाहन करूंगा। अब आभासार्थ, जब भक्त का कोई कार्य उपस्थित हो जाता है तो भगवान उससे उसके कार्य के लिए अपने आरंभ किए हुए कार्य को भी छोड़ देते हैं। यानी भक्त का कोई कार्य उपस्थित हो जाता है, यानी कोई भी कार्य विपत्ति में है या सुख में है दुख में है, तो भगवान उस कार्य के लिए उन्होंने जो दूसरा कार्य का आरंभ किया है भगवान ने, वो आरंभ को भी छोड़ देते हैं। यानी भगवान अभी रथ में विराज के अपना स्वदेश गमन जा कर रहे थे, तो वो छोड़ देते हैं। अर्थात भगवान जाने को उद्यत हो गए थे, किंतु भक्त के कार्य के लिए अपने गमन रूप कार्य को छोड़ दिया। इस बात को बताने के लिए कहते हैं कि जाने के समय उत्तरा को देखा। यानी भगवान रथ में विराज के जा रहे थे और उन्होंने उत्तरा को देखा। श्लोक, उपलेभे विधानवंतीम उत्तराम भय विह्वलाम पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। श्लोकार्थ, जब भगवान रथ में विराजे इतने ही में देखा कि भय से विह्वल उत्तरा दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा कि हे महायोगिन, हे देवताओं के देवता, हे जगत के स्वामिन, रक्षा करो। आपके अतिरिक्त कोई मुझे अभय देने वाला नहीं है, क्योंकि सभी एक दूसरे को मारने वाले हैं। सुबोधिनी, वह उत्तरा भक्त थी। भक्त को भली बुरी पहले ही मालूम हो जाती है, इसलिए उत्तरा को ही पहले ब्रह्मास्त्र दिखा। यानी यहाँ ब्रह्मास्त्र इतने लोग थे, उसमें सबसे पहले उत्तरा को क्यों दिखाई दिया, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि उत्तरा एक तो भक्त थी, भगवदीय थी, और भक्त को अच्छा और बुरा कुछ भी होता है वो आगे से मालूम हो जाता है, तो इस दृष्टि से उसको सबसे पहले दिखा। वह लोहे के बाण से युक्त मुख्य ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर आ रहा है। उसके बाद उस मुख्य ब्रह्मास्त्र से निकले हुए 5 बाण पांडव की ओर जा रहे हैं। तो मुख्य ब्रह्मास्त्र जो उसने देखा वो तो उत्तरा की ओर आ रहा था, और वो ब्रह्मास्त्र से उसके बाद में निकले हुए 5 बाण जो थे वो अन्य पांडव की ओर जा रहे थे। उत्तरा की ओर मुख्य अस्त्र को अश्वत्थामा ने इसीलिए चलाया कि परीक्षित पांडवों का मूल रूप है, इसलिए जैसे वृक्ष को मूल से काटने में अधिक व्यापार अपेक्षित है, उसी प्रकार यहां भी उच्छेद के लिए मुख्य ब्रह्मास्त्र चलाया। यानी उत्तरा की ओर अश्वत्थामा के द्वारा जो अस्त्र चलाया गया है उसके पीछे बताते हैं कि उसकी गर्भ में जो कुरुवंश का परंपरा चलाने वाला जो पनप रहा था उसका समूल नाश करना था। तो उसके लिए उद्यम भी थोड़ा अधिक करना पड़ता है, इसलिए मुख्य ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर चलाया।
अश्वत्थामा को यह अभिष्ट था कि कौरव जैसे निर्वंश हो गए, उसी प्रकार पांडव को भी मैं निर्वंश बना दूंगा। अश्वत्थामा को ये उसकी बिल्कुल इच्छा थी कि जिस तरह कौरव अभिष्ट थे, यानी उसके लिए एकदम अल्टीमेट था कि कौरव जैसे निर्वंश हो गए हैं, उसी प्रकार पांडव को भी मैं निर्वंश बना दूंगा। उस समय उत्तरा भगवान के सन्मुख दौड़ रही थी और भय से विह्वल थी, इसलिए वस्त्र इत्यादि का भी उसे भान न था। तो जब वो उसके सामने आ रहा था अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, तो उस समय वो भगवान के सन्मुख दौड़ रही थी और विह्वल भी थी, क्योंकि वो भक्त थी, इसीलिए भगवान के सन्मुख दौड़ रही थी। यहाँ सन्मुख शब्द से ये प्रेरित हो रहा है, इसलिए उसको अपने वस्त्र का भान भी नहीं था। उत्तरा को जिस प्रकार कहना आरंभ करना चाहिए उस प्रकार से उसने कहना आरंभ नहीं किया, इसलिए श्लोक में आह ऐसा नहीं कहा। आती हुई उस उत्तरा ने पाही पाही रक्षा करो ऐसा ही कहा। यानी यहां बता रहे हैं कि श्लोक में कोई प्रभु को संबोधन किए बिना, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो, ऐसा कुछ कहे बिना सीधा पाही पाही यानी रक्षा करो यह कहा। भय से घबराई हुई उस उत्तरा के पाही पाही रक्षा करो ऐसे वाक्य थे। यहाँ पाही पाही का कर्मरूप आत्मन कहना आवश्यक था, किंतु काया और वाणी से एक ही बात उसे कहनी है, इसलिए उसने अपने को दिखाते हुए पाही ऐसा ही कहा। यानी वो बड़ी विकट की घड़ी थी, समय भी बहुत कम था, ब्रह्मास्त्र आ रहा था, भगवान जा रहे थे, तो उसने समय सूचकता को वापर के कोई फॉर्मेलिटीज के बिना सीधा भगवान के सामने अपनी अभिनय से यानी अपने काया से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा, और वाणी से रक्षा बोला, और अभिनय से भी उसने मेरी रक्षा करो यही उसने किया। यानी यहाँ पाही पाही का जो कर्म रूप है यानी मेरी, वो उसने अभिनय से यानी अपने इशारे से, अपने शरीर के भावों से ये किया, इसीलिए यहाँ आत्मन शब्द का यूज किया है। तो काया से उन्होंने, और काया से और वाणी से यहाँ एक वाक्यता बताई गई है, उनके उन जो प्रकट कर रही है अपनी भावना, वो काया और वाणी से एक ही है कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। उत्तरा ने भगवान को महायोगिन पद से संबोधित कर यह बताया कि आप में सर्व सामर्थ्य है और सब प्रकार को भी आप जानते हैं, क्योंकि आप महायोगी है। एक साधारण योगी में भी ये सब बातें होती हैं, तो महायोगी में ये सब बातें हो, इसमें क्या आश्चर्य है। तो भगवान को कहती है कि आप मेरी कई तरह से रक्षा कर सकते हो, आप सार्व सामर्थ्य हो, और वो प्रकार भी आप जानते हो, आप मेरी रक्षा कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप महायोगी हो। एक साधारण योगी में भी वो सामर्थ्य रहता है कि वो इसी प्रकार से रक्षण कर सकता है, तो आप तो महायोगी हो, योगियों के भी योगी हो। तो भगवान को किसी भी तरह से रक्षण के लिए ये कर रही है। उत्तरा कहती है कि आप सब रूप में हैं, इसीलिए बाण रूप भी आप है, अतः उसका भी पक्षपात आपको होना चाहिए, अर्थात बाण भी निष्फल न जाए ऐसा कार्य करना चाहिए, किंतु इस समय देवताओं के हित के लिए पधारे हैं, अतः उनके हित के लिए इस बाण का निराकरण करना ठीक है। यानी
भगवान, आप जो बाण जो आया है मेरी ओर, ब्रह्मास्त्र जो आ रहा है, वो भी आपका ही रूप है, क्योंकि आप सर्वरूप है। तो और वो आधिदैविक है। पहले जो आया था अर्जुन जी के सामने, अर्जुन जिनका वारण किया था, वो तो आध्यात्मिक था ब्रह्मास्त्र। ये जो ब्रह्मास्त्र है वो आधिदैविक है। तो नहीं, इसमें जरूर आप पक्षपात आपका होना चाहिए कि भाई वो बाण को भी आप निष्फल नहीं जाने दो। ऐसा कार्य आपको करना ही चाहिए, यानी। मगर आप जो है सृष्टि में देवताओं के हित के लिए पधारे हैं इस लोक में, तो उनके हित के लिए, देवताओं के हित के लिए इस बाण का निराकरण करना ठीक है। यानी प्रभु के लिए वो जो है धर्म संकट में तर्क से मदद मांग रही है, यानी वो खूब और आजीजी भी कर रही है, क्योंकि इसमें अश्वत्थामा जो है वो तो दैत्यांश है, तो आपको दैत्यांश का, दैत्यांश है तो उसका पक्ष न लेके देवताओं का पक्ष लेना चाहिए। पांडव दैव जीव थे अथवा देवताओं के अंश रूप थे, और आप देवताओं के भी देव हैं, अर्थात रक्षक है, इसलिए पांडवों का कार्य करना ठीक है। इस समय किसी रक्षक के न होने से अराजक राज्य हो गया है, अतः सबकी रक्षा के लिए मेरे गर्भ की रक्षा करें, क्योंकि आप संपूर्ण जगत के पति है, पति रक्षक होता है ना। अभी की जो परिस्थिति है युद्ध प्रांत की, तो उसमें अभी कोई राजा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य बिल्कुल राजा के बिना अराजक हो गया है। तो ऐसे में मैं रक्षा के लिए कहाँ जाऊं? तो और आप तो जगत के पति है, तो पति से बड़ा रक्षक कोई नहीं होता है, तो आप मेरी रक्षा करो। यानी रक्षा करने के जितने भी ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कर रही है उत्तरा जी। यदि आप यह आशंका करें कि तेरे ससुर आदि के विद्यमान रहते मुझे ही रक्षा के लिए क्यों कहती हुए है, तो कहती है कि नान्यम जगत में आपके अतिरिक्त किसी को भय रहित नहीं देखती हूँ। सभी मृत्यु के भय से ग्रस्त है। जो भय रहित होता है वही शरण के योग्य होता है। मेरे ससुर आदि मृत्युवश होने से भय रहित नहीं है, अतः वे शरण योग्य नहीं है। यानी उत्तरा जी कहती है कि आप यह आशंका करें कि आपके ससुर यानी युधिष्ठिर जी, 5 पांडव जो विद्यमान रहते हैं, तो उनको क्यों नहीं कहती रक्षा के लिए? तो कहती है, नान्यम शब्द से कहती है जगत में आपके अतिरिक्त किसी को भी मैं भय रहित नहीं देखती। वो भी भय से ग्रसित है, क्योंकि उनकी तरफ भी ब्रह्मास्त्र के 5 बाण छूट चुके हैं उनका वध के लिए। तो ऐसे में मैं आपकी ही शरण में आऊंगी। और वो भक्त भी है, तो वो भक्त भगवान के शरण में जरूर जाएगा। एक बात यह भी है कि समान स्वभाव समान व्यसन वालों को सख्य होता है। ऐसी स्थिति में कौरव एवं पांडवों का सख्य होना चाहिए था, परंतु ऐसा न होकर उनका परस्पर पर घातक बनना अति आश्चर्यजनक है। सख्य की जगह विरोध है। इससे ज्ञात होता है कि कोई सर्वत्र आविष्ट होकर के मरवाता है, तो जिसका आवेश है उसके शरण में जाना चाहिए, और वे आप, इसलिए आपकी ही शरण ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ एक और तर्क दे रही है शरण के बारे में कि कौरव और पांडव दोनों एक ही परिस्थिति में, एक ही वातावरण में बड़े पले हैं, तो उनका तो आपस में सख्यता होनी चाहिए उन दोनों में तो। मगर वो परस्पर घातक बन गए हैं, एक दूसरे को मारने पे तुले हैं। सख्य की जगह वो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि इनके अंदर कोई आविष्ट होकर, क्योंकि उनकी अंदर वो नहीं है सामर्थ्य कि वो अपने हिसाब से सख्य करे या दुश्मनावट करे, मगर उनके अंदर कोई आविष्ट करके उनसे करवाता है। तो जो इनके अंदर आविष्ट होता है पांडव के अंदर या उनके अंदर, तो
उनकी शरण में मैं क्यों जाऊं। तो इस ससुर की जो बात की ना, उसके अनुलक्ष्य में ही ये कह रहे हैं कि तो मैं ऐसे की शरण में क्यों जाऊं कि जिनके अंदर कोई आविष्ट होकर उनसे करवाता है। वो तटस्थता से तो कोई कार्य कर नहीं सकता है। तो मैं जो तटस्थ है, जो भगवान तटस्थ है, जो किसी का पक्ष नहीं लेते, मैं उनकी शरण में क्यों नहीं जाऊं। उनके शरण ग्रहण करने से कोई प्रयोजन नहीं है। इसी तात्पर्य से श्लोक में यत्र मृत्यु ऐसा कहा है। तो ये तात्पर्य से ये श्लोक में यत्र मृत्यु यानी प्रकाशकार कहते हैं जिनमें परस्पर मृत्यु है। प्रकाशकार कहते हैं कि सुबोधिनी में उत्तरा के विशेषण आगच्छन् प्रदर्शयन् बोधयन्त्यु की जगह आगच्छन्त्या एवं प्रदर्शयन्त्या बोधयन्तीव ऐसा स्त्रीलिंग पाठ रहा है। पुल्लिंगों का प्रयोग लेखक की भूल से हो गया है, ऐसा स्पष्ट है। यहाँ पुल्लिंग का जो प्रयोग हो गया है वो भूल से हो गया, नहीं तो ये स्त्रीलिंग ही होना चाहिए पाठ, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। यहाँ जैसे श्लोक संख्या 8 संपन्न हुआ। कुछ विचार नहीं होता। दोनों प्रणाम जैसे यहाँ पर ये जो समान स्वभाव समान व्यसन वालों का सख्य होता है, उसमें यद्यपि आई थिंक आपने समझाया कि वो साथ पले बड़े थे, तो वो वाली बात है वहां पर कि साथ तो स्वभाव क्षत्रिय है। व्यसन जो है ना, उस पर क्वेश्चन थोड़ा था कि समान व्यसन से तात्पर्य यही है कि वो राजा के कुंवर है सारे, मतलब कौरव और पांडव, और तो उनकी लोक रीति से जो आदतें होंगी वो मतलब सेम सिमिलर होगी, ऐसे ही लेंगे ना फिर, क्योंकि जी व्यसन क्योंकि का 12 मतलब रुचि, रुचि, शौक, आदत। जी 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 12वें श्लोक में कि व्यसन की व्याख्या अलग कर रहे हैं ना भागवत का, कि पांडव भगवत विषयक थे करके, तो यहाँ पर लौकिक व्यसन जैसा कुछ, लौकिक रुचि ऐसे ही फिर होगा ना। नहीं, व्यसन भी वहां भी वही तात्पर्य है ना। भगवत व्यसन यानी भगवान में आसक्ति होना, प्रबल आसक्ति को व्यसन कहते हैं। यहाँ भी समान व्यसन मतलब समान प्रकार की आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलना, ये सब है था। अच्छा जी जी, तो वो पांडव और कौरव में कॉमन है, ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जय दंडोत प्रणाम जी। ये सुबोधनी की जो है, जो स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ी थी, उसकी 5वीं 6वीं लाइन में देखा कि उत्तरा की ओर मुख्य अस्त्र को अश्वत्थामा ने इसलिए चलाया कि परीक्षित पांडवों का मूल रूप है। अब इसकी जो है उसको दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, जैसे वृक्ष के मूल को काटने में अधिक व्यापार अपेक्षित है। यह इसको ऐसे समझेंगे जैसे वृक्ष की अपन 1-2 डगाली काटें व्यापार के लिए, बेचने के लिए, किसी काम के लिए, उसकी अपेक्षा पूरे पेड़ को काट दें तो उससे अधिक व्यापार होगा। ठीक इसी तरह से पांडवों का जो मूल है यानी परिषद है, वो वृक्ष की तरह, मूल की तरह उसको ही नष्ट कर दें तो अधिक व्यापार होगा। मतलब अधिक, जहाँ लाभ वाली बात आई वहां पर अधिक या पूर्ण, अधिक का मतलब तो जो होता है कि अपेक्षित अधिक है, माने कुछ अधिक होगा। पर पांडवों को यानी परिषद को समाप्त कर दिया जाए तो पूर्ण व्यापार हो जाएगा, यानी पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, उनकी जड़ समेत खत्म हो जाएंगे। ऐसा समझेंगे इसको या कैसे जी, थोड़ा सा क्लियर। संस्कृत भाषा में व्यापार शब्द का मतलब ट्रेडिंग नहीं होता है। संस्कृत भाषा में व्यापार का मतलब होता है उद्यम, प्रयत्न, एफर्ट, परिश्रम। तो मूल को हम, किसी भी वृक्ष के मूल को निकालने में बहुत ज्यादा हमें तकलीफ होती है। खड़े हुए वृक्ष को काटना उसके बजाय सरल होता है। और कोई विषय हो तो
हाँ जी जी, आप क्लियर हो गए, समझ में नहीं आया। हाँ हाँ जी जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी, 316 में पेज में थर्ड लाइन है, अतः सबकी रक्षा के लिए मेरे गर्भ की रक्षा करे, क्योंकि आप संपूर्ण जगत के पति है। तो सबकी रक्षा के लिए मेरे गर्भ की रक्षा करे, मतलब सबकी रक्षा करते हैं ऐसा जगतपति के लिए किए तो मेरे गर्भ की भी रक्षा करे, वो समझ में आता है, लेकिन सबकी रक्षा के लिए मेरे गर्भ की रक्षा करे वो थोड़ा मालूम नहीं पड़ा। इनके पेट में अपरीक्षित है ना, पांडव तो चले जाएंगे वानप्रस्थ होकर, तो राज्य तो परीक्षित को ही संभालना, तो सबका मतलब पांडवों के बाद जो राज्य बच जाएगा उसकी रक्षा के लिए किसकी रक्षा करेंगे। हाँ हाँ जी जी, स्पष्ट, प्रणाम जी जी। धन्यवाद प्रणाम जी जी। जी जी, यहाँ पे 316 पेज पे यानी दूसरी लाइन पे जो आ रहा है कि इस समय किसी रक्षक के न होने से अजारक यानी अजारक राज्य हो गया है। ये हाँ जी, अराजक। हाँ जी, हाँ जी जी। पिछले पांचवें श्लोक में तो ऐसा आया था कि यानी प्रभु ने युधिष्ठिर को राज्य पुनः दिलाकर फिर प्रस्थान कर रहे हैं, तो इससे क्या समझना दीजिए। करो सवाल। नहीं, मगर यहाँ ये दिखा रहे हैं ना कि जब ये ब्रह्मास्त्र छूटा है तो वो जो जिनको राजा चक्रवर्ती सम्राट घोषित करके जिनको बिठाया गया है गद्दी पे, वो भी अभी असुरक्षित है ना, क्योंकि उनके पीछे भी 5 बाण पड़े हैं। तो ऐसे में तो अभी तो परिस्थिति इस समय की उत्तरा बता रही है कि ये तो बिल्कुल अराजक है ना, कि न तो वो भी सेफ है तो वो मेरी क्या रक्षा करेंगे, उस अर्थ में अराजक हो गया है, ये बता रहे हैं। जी जी जी, ऐसे लेना है जी जी। हाँ ठीक है। जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी। जय दंडित प्रणाम जी जी। अश्वत्थामा ने जो अपने चलाए थे, बाण चलाए थे, तो पहले वाला आपने आध्यात्म में कहा, अभी आदिदेव कहा, इसमें कैसे फर्क हुआ आपको? वो अनिवर्तनीय है ना, ये वो आगे का निवर्तनीय था, है ना, उसका निवारण कर सके ऐसा था। तो मंत्रों से ही वो होता है, अभिष्ट वो चलता है। और ये देवता की उपासना से मिला हुआ जो आधिदैविक है वो है, तो इसके अंदर विशिष्ट अनिवर्तनीय है ना, ये वापिस उसको प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, इस तरह का है, इसीलिए इसको आधिदैविक है, इसीलिए ये। क्योंकि इसमें ब्रह्मा का सिर भी जुड़ा हुआ है, तो वो इसीलिए ब्रह्मा का सिर है करके आगे बताया ना। तो ठीक है, करो आगे। परमानंद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, दंडवत। मेरा प्रश्न जो थोड़ा अटके है। हाँ जो भी। मैं गंभीरता से सोचनी सुन रहा हूँ। अब पूर्व में द्रौपदी का ठाकुर जी के प्रति भाव देखा, उसकी स्तुति देखी, विनय देखी, फिर अर्जुन की देखी, ब्रह्मास्त्र आदि आए तब, और अब उत्तरा की देख रहे हैं। जब मेरे ये बात समझ में नहीं आई कि अब ये सब जानते थे कि ये ठाकुर जी हैं, सर्वसामर्थ्यवान हैं, तो फिर इनमें भक्ति उत्पन्न क्यों नहीं हुई? माने एक तरह से ये स्वार्थ भक्ति हुई। मैं सही सोच रहा हूँ? मुझे मेरा ये प्रश्न है। हाँ क्या करें विचार। फिर से थोड़ा बताइए, क्या बोला आपने लास्ट में, अंतिम?
मैंने ये बोला कि भाई मैं तीनों की मैंने स्तुति देखी, तो तीनों की स्तुति में वो मैंने ठाकुर जी को एकदम पहचान रहे, ये सर्वसमर्थ है, भगवान है, सब कुछ है, तो इनमें शुद्ध भक्ति उत्पन्न क्यों नहीं हुई? क्या इनमें स्वार्थ भक्ति तो है? ये स्तुति कर रहे हैं, जब भी आपदा आई तो भगवान की ओर भागे और भगवान के स्वरूप का ही वर्णन ऐसा कर रहे हैं, सर्वसमर्थ है आप, महायोगी है आप। उधर उनके बालक, द्रौपदी के बालक मरे तो वो भी विनती कर रही है, महाराज ये नरक में न चले जाए, नियम के अनुसार तो जाएंगे। तो इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि सब कुछ जान रहे हैं कि ये ठाकुर जी है, तो इनमें शुद्ध भक्ति उत्पन्न क्यों नहीं हुई? ये बात समझ में नहीं आई। नहीं, मगर इनका शुद्ध तो कैसे मानेंगे ना, सब शुद्ध ही होंगे ना सब, मगर वो उनकी जो पूर्ति है यहाँ उनकी विवेचना की गई है कि जो तीनों आपने जो बताया, द्रौपदी जी हैं, पांडव हैं और उत्तरा जी, ये तीनों में जो था वो आगे सप्तम अध्याय में वही तो विषय आया ना कि जो भीम, द्रौपदी वगैरह का जो मनोरथ पूर्ण करना था वो सामान्य हेतु है। ये 7वें अध्याय में बताया, उनका मनोरथ जो था उसी हिसाब से उनकी भी पूर्ति हो गई। यहाँ जो है वो विशेष है मनोरथ, क्योंकि यहाँ पे भागवत जी के, परीक्षित जी के भक्त है भगवान के, और वो उनके माध्यम से भागवत अभी भूतल पे आने वाली है, तो वो एक विशेष, अभी इसका जो आगे का जो है ना, इसका विशेष अभ्यासार्थ में ही आता है कि ये जो है वो विशेष अभी प्रयोजन है इसके अंदर। आपको बताऊंगा, हाँ, प्रधान और का जो किसी को समाधान करना हो। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न तो ये है कि मैं उनकी भक्ति देख रहा हूँ, उनकी संकट आने पर वो भगवान की ओर दौड़ रहे हैं। भाई द्रौपदी, उनके 5 पांडव पति थे, उतने सामर्थ्यवान थे, इसके बाद उनसे विनती नहीं की। उधर अर्जुन भी इतना सामर्थ्यवान था, वो फिर भगवान की तरफ भागा, ये उत्तरा भी फिर भगवान की तरफ भाग रही है। तो मैं इसलिए पूछ रही। हाँ, तो इसके पीछे का कारण ये है कि द्रौपदी और भीम में जो है ना वो असुर आवेश था, तो उनमें थोड़ा असुरत्व भी था, तो इसीलिए तो उन्होंने अश्वत्थामा को माफ किया है ना, नहीं तो अश्वत्थामा को द्रौपदी जब बदला लेने के लिए तैयार थी कि अश्वत्थामा के किसी के हिसाब से उसको मारो, तो उनका मनोरथ उन्होंने खुद ने ही डिनाई कर दिया कि नहीं अभी मत मारो, क्योंकि वो भी दैत्यांश था, क्योंकि वो भी असुरों का बल वो भी ये करना नहीं चाहती थी, तो उतना उसमें भी द्रौपदी जी में भी उतना तो ये था, थोड़ी सी त्रुटि थी उनकी भक्ति में कि वो पूर्ण ये नहीं थी, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, पूर्णतः संतुष्ट जय निराकरण करेंगे। हाँ, इसमें ये समझना चाहिए कि अवतार काल की प्रणाली अनवतार काल की प्रणाली से भिन्न ही नहीं, अधिकतर विपरीत होती है। तो हम जब सोचते हैं भक्ति और भक्त और भगवान का संबंध और ये सब विषय में, वो हम अनवतार काल की दृष्टि से शास्त्र में जो आदर्श बताया गया है, सिद्धांत बताए गए हैं, उनको लेकर हमारा विचार चलता है, जैसे विवेक धैर्याश्रय चल पड़ा है। तो ऐसी अपेक्षा अवतार काल में नहीं होती है, क्योंकि जो प्रकट भगवान है वही भक्त के भावों का भी नियमन करते हैं। भगवान यदि पांडवों के घर में कोई मंदिर में सिंहासन के ऊपर विराजते होते, जहां सुबह से रात्रि तक पांडव उनकी पूजा अर्चना करते होते, तब कुछ और बात होती। दूसरा, उनको आचार्य चरण जैसे कोई निर्गुण भक्ति संप्रदाय के आचार्य के द्वारा दीक्षित किया गया होता और साधना प्रणाली उनको बताई गई होती, तो कुछ और बात होती। यहां तो ये सब बातें हैं ही नहीं। तो अवतार काल की जो प्रणाली है
वो प्रकट रूप के द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए उसमें सकामता दोष नहीं माना जाता है, वो सोपाधिक भक्ति नहीं मानी जाती, क्योंकि भगवान कोई जब आपत्ति नहीं है कोई, तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी जैसी स्थिति हो जाती है। भगवान ये चाहते हैं कि ये मेरे पास आए, मैं ही उनकी रक्षा करूं। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। और किसी के यहाँ वो मांगने जाएं तो भगवान को बुरा लग जाता है, मुझसे क्यों नहीं कहा, अन्याश्रय मान लिया, अब नहीं मिलेगा तुमको फल, जाओ। जो कुमारिकाओं के व्रत के प्रसंग में भगवान ने किया, वो चाह रही थी कि भगवान हमें पति के रूप में प्राप्त हो, और उन्होंने अर्चन कात्यायनी का किया, इसलिए भगवान उनको पति रूप में प्राप्त नहीं हुए। और जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, उनका अपहरण कर करके और उठा लाए ठाकुर जी, कहीं स्वयंवर में जाके उनको जीत लिया। तो अवतार काल में जो होता है वो अलग ही प्रणाली है, उसमें इन सब चीजों को दोष रूप नहीं माना जाता है। अनवतार काल में जो संप्रदाय सिद्धांत होते हैं उसमें महाप्रभु निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं, तो उनमें ये सब सकामता आदि है वो निंदित मानी गई है। हम जैसे यहाँ निंदित मानते हैं, ऐसा अन्य संप्रदायी लोग हैं वो निंदित नहीं मानते हैं। भले ही अर्थ काम संबंधी जो कामनाएं हैं वो निंदित मानी जाती हों, पर मोक्ष कामना को निंदित नहीं माना जाता है। तो इतर जो संप्रदाय हैं, यानी विष्णु स्वामी से लेकर और रामानुज माधव आदि भी, वो मोक्ष कामना को निंदित कामना नहीं मानते हैं। वो तो मोक्ष के लिए तो भगवान को ही भजना चाहिए, या मोक्ष के ही लिए भगवान को भजना चाहिए, ऐसा आग्रह उनके यहाँ है। तो इस तरह से हमें इनको समझना, क्योंकि शास्त्र में तो ये दोनों बातें कही ही गई हैं। ठीक है जय दंडवत, हो गया समाधान। हाँ, करो आगे। हाँ जी। अभी श्लोक संख्या 9 आभासार्थ प्रस्तुत बात कहती है। आगे जो कार्य हुआ वो कहते हैं, अभी ध्रवती माम ईश सरस्तप्ताप यशो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। श्लोकार्थ। हे ईश, हे व्यापक, हे स्वामीन, यह तपे हुए लोहे का बाण मेरे सम्मुख आ रहा है। मुझे यह यथेष्ट जलावे, किंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे। शुभोदिनी। श्लोक में ईश यह संबोधन यह बताता है कि आप ऐश्वर्य युक्त है, इसीलिए प्रतिकार कर सकते हैं। विभो और नाथ, इन दो संबोधनों से उत्तरा ने यह बताया है कि आप व्यापक और सबके स्वामी हैं। इस बात को मैं जानती हूं, आप सबके मूल है। श्लोक में जो इस पद का संबोधन किया है वो भगवान का ऐश्वर्य बताता है, इसलिए आप प्रतिकार कर सकते हो। विभो और नाथ, इन दो संबोधनों से उत्तरा ने भगवान की व्यापकता और सबके स्वामी है यह बात कह रही है। यदि आप यह समझते हो कि मृत्यु का प्रतिकार नहीं हो सकता, तो मृत्यु रूप ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे, किंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे। यदि आप ये समझते हैं कि मृत्यु का प्रतिकार नहीं हो सकता है, कोई हिसाब से मृत्यु निश्चय है, निश्चित है मेरी, तो वो मुझे
भले ब्रह्मास्त्र से मेरी मृत्यु हो जाए मगर मेरे गर्भ को नष्ट न हो, मेरा गर्भ नष्ट न हो। यदि आप ऐसा विचार करें कि तेरी रक्षा के बिना गर्भ की रक्षा कैसे हो सकती है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि योग बल से गर्भ की रक्षा करें। यानी ऐसा हो, आप विचार करें लोग के जो गर्भ होता है वो माँ की रक्षा के बिना गर्भ की रक्षा नहीं हो सकती है, तो आप योग बल से गर्भ की रक्षा करें, चाहे मेरी मृत्यु निश्चित है तो। अर्थात योगी में सर्व सामर्थ्य होता है, ऐसा सामर्थ्य योगी में होता है। तो आप तो योगेश्वर हैं, आप तो योगियों के भी ईश्वर हैं, इसीलिए मेरी रक्षा न होने पर भी गर्भ की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार उत्तरा ने यह बताया कि भक्त जो गर्भ में है उसकी रक्षा मुख्य है, मेरी रक्षा मुख्य नहीं है। यानी मेरी रक्षा हो न हो मगर गर्भ की रक्षा आप अवश्य करें, यह स्तुति भगवान को कर रही है। तो यहाँ भगवान के जो है वो सामर्थ्य को भी गिना के बताती है और प्रार्थना कर रही है। ये संपन्न हुआ 9वां श्लोक। करो आगे, कोई प्रश्न नहीं। सूत उवाच 10 श्लोक संख्या 10। उपधार्य वचस्तत्स्या भगवान भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेर श्रम बुध्यत। श्लोकार्थ। सूत जी ने कहा, भक्तवत्सल भगवान ने उस उत्तरा के वचन को निश्चित अर्थ समझ विश्व को पांडव रहित ही कर देने के लिए यह अस्त्र चलाया है, यह समझा। सुबोधिनी। सूत जी कहते हैं कि भगवान ने निश्चय किया कि तपे हुए लोहे का बाण इसकी ओर आ रहा है। यह सत्य है कि निश्चय करने में भगवान यह हेतु है, अर्थात भगवान षडैश्वर्यादि युक्त है, इसलिए वे निश्चय कर सकते हैं। सूत जी कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान को निश्चय हुआ कि ये जो बाण है, तपे हुए जो लोहे का बाण है ब्रह्मास्त्र, वो उत्तरा की ओर ही आ रहा है। और ये निश्चय करने का मुख्य हेतु है, भगवान शब्द से यहाँ बताया गया है कि यह भगवान का जैसे ऐश्वर्य होता है, षडगुण ऐश्वर्य, इसमें उनका एक और जिसमें सर्वज्ञता उनकी यहाँ बताई गई है। सर्वज्ञता से उनको ज्ञात हुआ कि ये बाण ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो वो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो निश्चय कर सकते हैं। भगवान प्रतिकार करने में हेतु बताते हैं कि भक्त वत्सल, भगवान भक्त प्रिय है। यानी प्रतिकार करने में क्यों भगवान करें, तो इसके लिए यहाँ भक्त वत्सल शब्द से समझाया गया है कि भगवान भक्त के प्रिय है तो वो जरूर प्रतिकार करेंगे। भगवान ने समझा कि अपमानित अवस्था में अश्वत्थामा ने यह कार्य किया है, इसी को अपांडवम पद से कह रहे हैं, अर्थात जगत को पांडवों से रहित बनाने के लिए अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया है। यानी भगवान समझ गए कि ये अपमानित जो हमने किया था, अश्वत्थामा को जो पांडवों ने अपमानित करके छोड़ दिया था, उसका ही ये कार्य है। तो अपांडव शब्द से बता रहे हैं कि उसको पांडव रहित बनाना है, जगत जो है उसमें पांडव अंश को जीवित नहीं रहने देना है, तो इसके लिए उसने ये अस्त्र चलाया है। अथवा यह ब्रह्मास्त्र ब्रह्म का सिर है, यह अस्त्र है, चलाया जाना उसका धर्म है, अर्थात क्षेपणार्थक अशु धातु से अस्त्र बनता है, अतः क्षेपण धर्मत्व इसमें है। इसीलिए इसका अस्तित्व रखने के लिए तथा जगत को पांडव रहित करने के लिए अश्वत्थामा ने उसे चलाया है, ऐसा भगवान ने जाना। यानी यह आधिदैविक अस्त्र है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा का जी का सिर है,
चलाया जाना उसका धर्म है, यानी ब्रह्मास्त्र का धर्म है कि वो क्षेपणार्थक, यानी वो किसी के ऊपर वार के लिए ही उसका उपयोग होता है। तो इसीलिए जो उसका जो धर्म है उसको रखने के लिए, यानी ब्रह्मास्त्र का जो धर्म है उसको संजो के रखने के लिए जगत को ये चला हुआ है, यानी ऐसा भगवान पांडव रहित करने के लिए अश्वत्थामा ने उसको चलाया है, ऐसा भगवान ने जाना। ये निश्चय जो यहाँ बताया ना, उसमें ये बताया कि भगवान ने ऐसा जाना। ये समाप्त हुआ 10वां श्लोक। जी धन्यवाद, प्रणाम जी। ये थोड़ा जो फॉर्मेटिंग जो भागवत जी की जो हो रही चल रही है, थोड़ा जी समझना था। ये जी वापस यहाँ पे ये सूत उवाच आया है, और जी यानी इससे पहले जो पहले श्लोक से ही सूत उवाच चल रहा है, या यानी पिछले श्लोक में उत्तरा का वाक्य आ रहा है। तो ये चीजें थोड़ा समझना था कि यानी बीच में यानी पहले श्लोक से सूत उवाच है और यहाँ भी सूत उवाच है। भले 9वां श्लोक तो उत्तरा का है, लेकिन जी वहां पे फिर कैसे समझना कि उत्तरा उवाच के संदर्भ में कैसे समझे जी? हाँ, तो सूत ये कह रहे हैं कि उत्तरा ऐसा बोली। उसके बाद जो कनेक्टर है वो सूत जी का खुद का है। तो सूत शौनक संवाद में और कथाएं चल रही हैं, तो जहां जहां सूत जी जिन्होंने जो कुछ बोला है वो शौनक को सुना रहे हैं, वहां पर उनका उवाच ऐसा उल्लेख आता है। करो आगे। जी 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 धन्यवाद। देखिए, एक प्रश्न था धन्यवाद सर। यहाँ चलाया जाना इसका धर्म है, ये सेंटेंस मालूम नहीं पड़ा। चलाया जाना इसका धर्म है मतलब धर्म का ब्रह्मास्त्र को मतलब चलाया। क्वालिटी। अच्छा, ओके। संस्कृत मतलब भाषा में धर्म शब्द कर्तव्य के अर्थ में जैसे होता है या शास्त्र की आज्ञा के होता है, उसी तरह धर्म का मतलब प्रॉपर्टी, क्वालिटी, उसका फंक्शन, इन अर्थों में भी होता है। जी जी जी, प्रणाम। तो प्रणाम जी। ये कल्पेश भाई ने जो प्रश्न किया ना, उसी पर थोड़ा प्रश्न था कि जैसे उत्तरा मतलब मूल में देखें ना, तो मूल सुबोधिनी में ये पाही पाही महायोगिन वो श्लोक जो है पूरा उत्तरा उवाच करके वो 9वां श्लोक गिना है। और हिंदी और फिर गुजराती में भी एक श्लोक पीछे चल रहा है, तो श्लोक संख्या मतलब थोड़ा मूल में ऐसा लग रहा है ज्यादा आगे है और यहाँ पीछे है। तो वैसे तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें, फिर तो श्लोक संख्या थोड़ी आगे पीछे है ऐसा लग रहा है। हाँ, वो तो क्या तीन पंक्ति का श्लोक आ जाता है, तो कभी उसमें कोई ज्यादा गिनते हैं, कोई दो पंक्ति का हिसाब लगाते हैं, उसका कारण। जी जी जी, हाँ। करूं जी आगे? तर्ह्येव च मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंच सायकान् आत्मनोभि मुखान् दीप्ता नालक्षयास्त्राण्युपाददु। श्लोकार्थ। हे मनन करने वालों में श्रेष्ठ, बड़ा ही आश्चर्य है कि पांडवों ने अपने सम्मुख आते हुए प्रज्वलित 5 बाणों को देख ब्रह्मास्त्र आदि उठाए। सुबुधिनी। तह्येव च यह अव्यय समुदाय परम आश्चर्य को बताने वाला है। यानी ये त्रैश्यव च जो अव्यय है वो जो समुदाय यानी 3 शब्दों का बना हुआ जो समुदाय है वो आश्चर्य को बताने वाला है। श्लोक में सूत जी ने सौनक को श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ इसलिए कहा है कि आप मनन करने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप इस बात का विश्वास कर सकेंगे।
सूत जी सौनक जी को मुनियों में श्रेष्ठ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आप श्रेष्ठ हो इसलिए आप इस बात का विश्वास कर सकेंगे कि ये जो वृतांत है वो आप उसके ऊपर आप विश्वास कर सकोगे। श्लोकस्थ पंच यह पद सायकान एवं पांडवाः इन दोनों का विशेषण है, क्योंकि पंच शब्द की प्रथमा एवं द्वितीया में पंच ऐसा ही रूप होता है। पंच का दोनों में अन्वय होने से यह अर्थ हुआ कि एक पांडव के ऊपर एक एक बाण आया, क्योंकि बाणों की और पांडवों की संख्या 5 है। तो श्लोक में जो पंच पद आया है वो बाणों 5 बाण और 5 पांडवों के दोनों का विशेषण है। ये जो पंच शब्द से दोनों को गिना रहे हैं, क्योंकि पंच शब्द की प्रथमा और द्वितीया में पंच ही होता है। प्रथमा में भी अगर ये उपयोग होता है ये शब्द तो भी वो पंच ही होता है और द्वितीया में भी वो पंच ही होता है। और पंच का दोनों में अन्वय होने से एक पांडव के ऊपर एक बाण आया, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि बाण भी 5 है और पांडव भी 5 है। श्लोकस्थ आलक्ष्य का अर्थ है देखकर अथवा अश्वत्थामा से चलाए गए ये बाण है ऐसा समझकर पांडवों ने सोचा कि यदि हम अस्त्र के सामने अस्त्र का उपयोग न कर वैसे ही मर जाएंगे तो परलोक बिगड़ेगा, इसलिए पांडवों ने अस्त्र लिए। यानी श्लोक में जो आलक्ष्य शब्द का उपयोग किया है उसका अर्थ होता है देखकर, यानी ये बाण जो है अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए हैं ऐसा समझकर पांडवों ने सोचा कि अगर हम लोग अस्त्र को नहीं उठाएंगे और निहत्थे हम लोग मारे जाएंगे तो भी हमारा ये परलोक हमारा बिगड़ जाएगा कि हम लोग निहत्थे मर गए हैं। तो इसीलिए पांडवों ने वो अस्त्र के प्रतिकार के लिए अस्त्र लिए। श्लोक में आए अस्त्राणी का अर्थ है ब्रह्मास्त्र आदि, अर्थात पांडवों ने परलोक बुद्धि के लिए अथवा प्रतिकार के लिए ब्रह्मास्त्र आदि लिए। यानी श्लोक में जो अस्त्राणी आया है उसका अर्थ होता है, यहाँ ब्रह्मास्त्र को विषय में ये अस्त्राणी शब्द उपयोग किया है कि उनको मालूम हुआ कि ये ब्रह्मास्त्र ही है, तो उन्होंने परलोक नहीं बिगड़े अपना, इसीलिए वो लोग ने, उनको पता है कि ब्रह्मास्त्र से हम बचने वाले भी नहीं है, मृत्यु निश्चित है, फिर भी हम लोग धर्म के हिसाब से क्षात्र धर्म को निभाते हुए हम लोग अस्त्र उठा के मरे तो कम से कम हमारा परलोक तो सुधर जाएगा। ये यदि खत्म हुआ, यहाँ ये परलोक बुद्धि सही है या शुद्धि होना चाहिए? यहाँ पे लास्ट में अंतिम जो है ना पंक्ति, परलोक बुद्धि के लिए कि परलोक शुद्धि के लिए? नहीं, शुद्धि है। शुद्धि है ना, यहाँ बुद्धि उपयोग किया गया। संपन्न हुआ जय जय। हाँ, आगे जिनका क्रम हो। नहीं, मेरा ही है जय जय। अभी दो करो, अभी हाँ। श्लोक संख्या 12 आभासार्थ। इस ब्रह्मास्त्र को हटाने का भगवान का भी सामर्थ्य नहीं है तो फिर पांडव कैसे हटा सकते हैं?
ऐसा कहने के लिए भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा ही की, ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार नहीं किया, यह बात कहते हैं। यानी ये अनिवर्तनीय ब्रह्मास्त्र है, तो इसका भगवान का भी सामर्थ्य नहीं है कि वो उसका ये कर सके, सामना कर सके, तो फिर पांडव की तो क्या उसमें ये है। ऐसा कहने के लिए भगवान ने अपने भक्तों की किस प्रकार से प्रतिकार नहीं करते हुए रक्षा की, ये बताते हैं। एक मिनट, ये भगवान की भी सामर्थ्य, उधर आया सर्व सामर्थ्यवान है भगवान, तो ब्रह्मास्त्र को हटाने का भगवान का भी सामर्थ्य नहीं है, ये कैसे है जी? नहीं, आधिदैविक रूप है ना ये, तो भगवान खुद ही है ना। ये जो ब्रह्मास्त्र है वो भी तो भगवान खुद ही का तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी का भगवान का दिया हुआ ही है ना ब्रह्मास्त्र। तो वो तटस्थ है, यानी आगे जो हमने देखा ना कि इसमें कुछ बात में वो तटस्थ हो जाते हैं, उपेक्षा करते, किसी में उपेक्षा नहीं करते हैं। तो अन्य तरीके से इनकी रक्षा करनी है, जो अद्भुत कर्मणा बताया गया है ना, इस श्लोक का जो मुख्य विषय जो है अद्भुत कर्मा, तो ये साबित करने के लिए ही यहाँ ये शब्द वापरा है। तो सामर्थ्य नहीं है तो फिर किस तरह से उन्होंने रक्षा की इनकी, तो ये बताने के लिए ये यहाँ पे ये उक्ति की है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सही है, कर लें। अभी तो ये श्लोक की उत्थानी का है, पहले हम श्लोक और उसकी सुबोधनी देख लें, उसके बाद करेंगे। व्यसनं वीक्ष्य ततः तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधा विभु। श्लोकार्थ। जिनका चित्त अन्य विषयों में नहीं है, अर्थात जिनका चित्त केवल भगवत विषयक है, ऐसे उन अपने भक्तों का दुख देखकर भगवान ने अपने सुदर्शन अस्त्र से उनकी रक्षा की। सुबोधिनी। जिन पांडवों के चित्त में भगवान के अतिरिक्त कोई विषय नहीं आता है, यानी पांडवों के चित्त में, ये जो पांडव है उनके चित्त में भगवान के अतिरिक्त कोई विषय नहीं है। यद्यपि स्वभावतः सब विषय प्राप्त होते हैं, किंतु चित्त में तो उनके भगवत रूप ही विषय है। यानी स्वभावतः, यानी लोक व्यवहार में तो उनके अंदर सब विषय हैं, क्योंकि वो राजा है, राजकाज संभाल रहे हैं, राजकुंवर हैं, जो भी है, तो लोक के तो सब विषय हमने आगे देखा ना कि सब प्राप्त है उनको, धनुर्विद्या है, जो भी है, राजपाट है, किंतु उनके चित्त में तो भगवत रूप ही विषय है, अर्थात उनके चित्त का विषय भगवान है। इसलिए तद्वैतान भूत्वावती, वह भगवान चिंतन के अनुसार तत्तद्रूप होकर रक्षा करते हैं। यह श्रुति वचन जो तद्वैतान भूत्वावती से कह रहे हैं कि जो जो चित्त में जो जो विषय है तद्रूप होके भगवान उनकी रक्षा करते। अगर चित्त में उनका अन्य विषय होता तो अन्य रूप से उनकी रक्षा करते, पर उनके चित्त में उनका विषय भगवान स्वयं है, तो भगवान स्वयं ही उनकी रक्षा करेंगे। भगवान को उनके विषय रूप में लिया, इसलिए भगवान ने भी विषयों के लिए ही उनकी रक्षा की। उनके विषय भगवान थे, तो भगवान के भी उनके विषय में होके खुद ने भगवान ने इनकी रक्षा की। पांडवों की रक्षा के लिए चलाया गया सुदर्शन चक्र जलती हुई घुमाई हुई लकड़ी के समान पांडव और ब्रह्मास्त्र के बीच में घूम रहा है, अतः सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। यानी जो सुदर्शन चक्र चलाया भगवान ने पांडवों की रक्षा के लिए, वो कैसा दिख रहा था, तो
जलती हुई लकड़ी को हम घुमाते हैं तो जैसा प्रतीत होता है, ऐसे वो जो है सुदर्शन चक्र वो घूम रहा था और ब्रह्मास्त्र के बीच में घूम रहा है। अतः उस सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। रक्षा करने में कारण यह था कि वे अपने थे, भगवान विभु है, इसलिए उनमें इस प्रकार से रक्षा करने का सामर्थ्य है। रक्षा करने का उनका कारण यही था, हेतु बता रहे हैं कि वो अपने थे, क्योंकि उनके चित्त में भगवान ही थे। और भगवान क्या है? विभु है, व्यापक है, सक्षम है। तो उनमें उस प्रकार से रक्षा करने का सामर्थ्य है। तो जो आगे प्रश्न था ना, उसमें ये लग रहा है कि ये जो सामर्थ्य जो बता रहे हैं ना, तो इस तरह से सामर्थ्य तो थे मगर अलग तरह से उनका उपयोग यहाँ किया गया है। यह बात समझनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। श्लोक में स्वास्त्र पद से पद है, इसलिए यह सूचित हुआ कि वह सुदर्शन अस्त्र भगवान का है। यह जो रक्षा करेगा बुद्धिपूर्वक ही करेगा, इसलिए भगवान ने सुदर्शन से उनकी रक्षा की। श्लोक में जो स्वास्त्र पद आया है, यानी सुदर्शन स्वास्त्रेण, तो सुदर्शन से ही पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का ये है अस्त्र है। तो फिर स्व अस्त्र ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? स्व शब्द का जो प्रयोग किया है उसके ऊपर यहाँ बता रहे हैं कि उससे यह समझना है कि वह भगवान का है, और जो वो रक्षा करने का जो है स्व शब्द से यही है कि वो बुद्धिपूर्वक रक्षा करेगा। बुद्धिपूर्वक यानी जो हमने देखा कि सामर्थ्य को अलग तरह से उन्होंने इसका ये किया है, उपयोग किया है, इसलिए भगवान ने सुदर्शन से उनकी रक्षा की है। जो 12वां श्लोक यहाँ संपन्न हुआ। हाँ, आपके हो गया प्रश्न का समाधान? हाँ ये हुआ तो है पर पूरा नहीं हुआ ये। बस इसमें बात यही है कि इससे पहले ये विषय आया था कि काल भगवान का अधिकारी है, और जब भगवान अपने अधिकारी को अपने जितने भी पावर से वो दे देते हैं, तो वो जो कुछ भी करता है उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उनको करने देते हैं। उसी तरह ये जो अप्रतिकार्य ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा जी की शक्ति उसी तरह से स्थापित की गई है। तो यदि ब्रह्मास्त्र को काट दिया जाता है, तब फिर भगवान के जो अधिकारी हैं उनकी शक्ति को काट देना माना जाएगा। तो यहाँ जो ये कहा जा रहा है कि भगवान में प्रतिक्रिया की सामर्थ्य नहीं है, तब फिर पांडवों की क्या बात करनी। तो पांडवों में जो प्रतिकार का असामर्थ्य है वो तो स्वयं समर्थ न होने के कारण असामर्थ्य है, और भगवान में जो असामर्थ्य है ऐसा कहा जा रहा है, वो उस असामर्थ्य को भगवान ने किसी विशेष कारण से इस समय स्वीकार किया है, इस अर्थ में। हाँ जय स्पष्ट हुआ, पर ये जय सुदर्शनास्त्र भगवान का है, ये जो रक्षा करेगा बुद्धिपूर्वक ही करेगा, ये क्यों वचन आए जय? क्या ये वचन? नहीं, वह सुदर्शन अस्त्र भगवान का है, यह जो रक्षा करेगा बुद्धिपूर्वक ही करेगा। हाँ, तो क्या पर? आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, आप फोन म्यूट कर दिया आप। जय इसमें ये लाइन पंक्ति आ रही है, वह सुदर्शन अस्त्र भगवान का ही है, यह जो रक्षा करेगा बुद्धिपूर्वक ही करेगा। हाँ, तो क्या पर? बुद्धिपूर्वक नहीं समझ में आया जय यहाँ पे। हाँ हाँ, अच्छा। अस्त्र सामान्यतया जड़ होते हैं,
पर इन दिनों में जैसे गाइडेड मिसाइल होती हैं तो जिसमें जीपीएस सब लगा हुआ होता है, कई जो हीट को पहचान सकें ऐसी थर्मल सेंसर वाली होती है। तो जिस प्रकार का टारगेट हो उसके अनुसार अस्त्र आप बनने लगे, जिसमें कैमरा हो, माइक्रोफोन हो, यानी इसके अलावा और भी जीपीएस की ट्रैकिंग सब डिवाइस हो। तो अगर टारगेट अपनी जगह से हिल जाता है तब भी वो अस्त्र उसको खोज कर नष्ट कर सकता है। पुराने जमाने में जो हुआ करते थे उसमें ये सब सुविधाएं नहीं होती थी। तो ये बुद्धिपूर्वक यानी बुद्धिशाली अस्त्र शस्त्र ऐसा हम कह सकते हैं। उसी तरह ये जो सुदर्शन है वो तो भले ही चक्र के रूप में आयुध है, परंतु वो भगवान उसका एक आधिदैविक स्वरूप भी है। इसलिए अब जो रक्षा करनी है उसमें भगवान के सभी अभिप्राय को वो सुदर्शन जानते हैं। तो क्या करना है वो कहने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान की इच्छा अनुसार ही अब आगे का कार्य करेंगे, जिसका वर्णन अब आने वाला है। हाँ जय, स्पष्ट हुआ जय। दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। ये एक लाइन थोड़ी मालूम नहीं पड़ी, अर्थात उनके चित्त का विषय भगवान है, इसलिए वह भगवान चिंतन के अनुसार तत्तद रूप होकर रक्षा करता है। तो ये चित्त भगवान के रूप हो जाता है या भगवान हमने जो इच्छा है, मतलब हमारे जो चित्त के हिसाब से तत्तद रूप होकर रक्षा करता, मतलब सुदर्शन रूप से रक्षा की, ऐसे समझना? चिंतन के अनुसार तत्तद रूप होकर रक्षा करता है, ये तो ये तद्धितान भूत्वा अवति उसका अनुवाद है। वो इसमें यहाँ प्रमाण दिया है। तो भगवान को इन्होंने विषय माना तो भगवान ने विषय के लिए ही उनकी रक्षा की। विषय का मतलब राज्य रक्षा। हाँ, तो यहाँ विषय के हिसाब मतलब राज्य की रक्षा ले। हाँ जी, स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। करो जी। श्लोक 13 आभासार्थ। प्रधान जो उत्तरा का गर्भ है उसकी प्रकारांतर से रक्षा की, यह कहते हैं। यानी उत्तरा के घर में जो गर्भ है वो प्रधान है और इसकी एक विशिष्ट प्रकार से या अलग प्रकार से यहाँ पे उसकी जो रक्षा की है वो यहाँ बताते हैं। अंतःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोत् गर्भं वैराट्याः कुरुन्तन्तवे। श्लोकार्थ। सब प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा रूप योगेश्वर हरि ने कुरु वंश की रक्षा के लिए अपने अधीन माया से उत्तरा के गर्भ को ढक लिया। सुबोधिनी। अर्थ्यते इति अर्थ, जो चाहा जाता है वो अर्थ है। भगवान भक्त को चाहते हैं, इसलिए भगवान का अर्थ भक्त है। यानी यह वचन अर्थ्यते इति अर्थ से समझा रहे हैं कि भगवान जो है वो भक्त को चाहते हैं, तो भक्त है वो भगवान का अर्थ हुआ। गर्भ के भीतर प्रविष्ट अर्थ की रक्षा के लिए, अर्थात गर्भ की रक्षा के लिए गर्भ शरीर को आवृत किया। यानी जो भक्त थे वो गर्भ के भीतर हैं, उत्तरा के गर्भ के भीतर हैं, तो उनकी रक्षा के लिए, गर्भ की रक्षा के लिए जो पूरा गर्भ शरीर था अंदर वो उनको पूरा आवृत किया। दीक्षा के अंग रूप में केस और श्मश्रु का वपन करते समय क्षुरः उत्तरा को तिरछा नहीं रखा जाता, सीधा रखा जाता है, जिससे चमड़ी कटने का
उस समय डर रहता है। इसीलिए औषधेत्राय स्वनैनम ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार औषधि से प्रार्थना कर उस तरह से तिरछा रखने के लिए यजमान की रक्षा की जाती है। यहाँ कहते हैं कि अगर वो रक्षा जो की आवृत हुए हैं तो दीक्षा के अंगरूप, यानी कोई जब दीक्षा ले रहा है तो उसके अंगरूप उसको जो केश होते हैं, जो सिर के केश या अपने दाढ़ी केश, मशरूम यानी दाढ़ी के जो केश होते हैं, मुंह के जो केश होते हैं, वो उसका वपन यानी उसका निष्कासन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो उस समय अगर उस तरह है जिससे वो निकालना है, उसको अगर तिरछा नहीं रखा जाता है, सीधा रखा जाता है, तो चमड़ी कटने का वो डर रहता है। इसीलिए औषधि से जो है प्रार्थना करके यह औषधेत्राय स्वनैम यानी औषधि से प्रार्थना कर उस तरह को लगा के तिरछा रख के भी अगर यजमान की रक्षा की जाती है। यहाँ औषध का अर्थ दाह निदान किया है, क्योंकि उस धातु से औष बनने से इसका अर्थ दाह है और धा का अर्थ निधान है। यानी औषधि से प्रार्थना करके यहाँ औषधे का अर्थ दाह निदान किया जाता है, यानी औषध का उपयोग दाह निदान के लिए किया जाता है। तो वो औषधि से उसकी जो दाह होती है, जो उस्त्रा आड़ा करके हम लोग चलाते हैं, तो उससे दाह नहीं होता है वपन करते समय। और जो अस्त्रा उस धातु से, उस यानी उस और धा का अर्थ निदान, ये थोड़ा सा व्याकरण मुझे समझ में कम आया है। अर्थात हे औषधि, यह यजमान की त्वचा का छेदन न होने दे। अर्थात उस तरह से जो दोष पैदा होना चाहिए वह दोष पैदा नहीं होने दिया जाता। यानी अस्त्रे से जो दाढ़ी करते हैं तो उससे वो जो औषधि है वो दाह पैदा नहीं होने देती है। उसी प्रकार माया का संबंध होने पर भी माया इसमें दोष पैदा नहीं कर सकती। तो इसी तरह से जो भगवान ने जो माया से जो रक्षा की है गर्भ की, तो उसमें भी कोई दोष पैदा नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इसीलिए भगवान ने माया से उस गर्भ शरीर को उसी तरह आवृत किया जिसमें उससे दोष भी पैदा न हो और आवरण भी रहे। यानी उसी जो औषधि का सेवन, औषधि के सेवन से वपन करते वक्त दाह भी नहीं होता है, दाह से बचा जाता है। उसी तरह भगवान ने भी वो आवृत ऐसे हो गए गर्भ के कि उसको दाह भी नहीं हुआ और कोई दोष भी अंदर दाखिल नहीं हुआ। बाहर रहा हुआ भगवान आवरण रूप नहीं बन सकता। इसीलिए चतुर्विद माया के बाहर रहा हुआ भगवान आवरण रूप नहीं बन सकता। यानी बाहर जो भगवान विराज रहे हैं वो तटस्थ हो गए, यहाँ पे वो आवरण रूप वो नहीं बने। किंतु इसीलिए चतुर्विद माया के व्याप्ति बताने के लिए 4 विशेषण दिए हैं। भगवान सब प्राणियों के अंतः स्थित है, इसलिए गर्भ के मध्य में भी वह स्थित होकर रक्षा कर रहे हैं। यानी यहाँ चतुर्विद माया जो है, 4 तरह की माया है, उससे व्याप्ति बताने के लिए, उससे जो व्याप्त हुआ है गर्भ, वो बताने के लिए यहाँ 4 विशेषण दिए गए हैं। वो 4 विशेषण है अंतःस्थ, सर्वभूतानाम आत्मा, योगेश्वर और हरि। भगवान सब प्राणियों के अंतः स्थित है, इसलिए गर्भ के मध्य में भी वह स्थित होकर रक्षा कर रहे हैं। सुवर्ण स्थित तेज जैसे सुवर्ण की रक्षा करता है, उसी प्रकार भगवान ने गर्भ की रक्षा की। इस बात को अंतःस्थ सर्वभूता नाम से कहा है। तात्पर्य यह है कि भगवान जब भीतर प्रविष्ट हुए तो उनके तेज से गर्भ का दाह होना चाहिए था, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बता रहे हैं कि
भगवान सभी प्राणियों के अंदर स्थित है, अंतर्यामी रूप से विराज रहे हैं, तो गर्भ के मध्य में भी वह स्थित होकर रक्षा कर रहे हैं। तो गर्भ के मध्य में वो स्थित होकर रक्षा कर रहे हैं, मध्य में। जैसे सुवर्ण तेज से सुवर्ण की रक्षा करता है, तो जो सुवर्ण होता है वो उससे, जैसे सुवर्ण की तेज जो होता है वो सुवर्ण की रक्षा करता है, उसी प्रकार से भगवान ने वो गर्भ की रक्षा की। वो बात को समझाने के लिए अंतहस्थ सर्वभूता नाम ये पद बताया गया है। तात्पर्य यह है कि भगवान जब भीतर प्रविष्ट हुए तो उनके तेज से गर्भ का दाह होना चाहिए था, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसी बात को सुवर्ण तेज का उदाहरण देकर समझाया है कि सुवर्ण और तेजस पदार्थ है, इसीलिए तेज सुवर्ण को नहीं जला सकता है। उसी प्रकार भक्त भगवान का ही रूप है, इसलिए भगवान का तेज उसे नहीं जला सका। तो सुवर्ण में रहा हुआ जो तेज है वो कभी भी सुवर्ण को जला नहीं सकता है। उसी प्रकार भगवान ने अंदर मध्य में विराज के उनके तेज से उनको नहीं जलाया, क्योंकि जैसे सुवर्ण का तेज सुवर्ण को नहीं जला सकता, ऐसे भक्त स्वामी का तेज है वो भक्त को नहीं जला सकता है। और एक बात यह भी है कि दूसरे का पालन नहीं कर सकता। अभी ये कह रहे हैं कि अन्य जगह अन्य क्षेत्र में यह बात तो हुई कि अंदर जो स्थित है मध्य में, तो कहीं और जगह तो वो जाके बचा नहीं सकता है, तो फिर गर्भ की रक्षा, पूरे गर्भ की बाहर कैसे रक्षा हुई, तो वो बताने के लिए कह रहे हैं कि अतः भगवान ने गर्भ रूप ही बनकर रक्षा की। तो पहले तो मध्य में रह के अंतःस्थ बताया, अभी कह रहे हैं कि भगवान ने पूरे गर्भ रूप बन के रक्षा की। वो कैसे की, तो उनका एक और जो माया, जो उनकी जो माया है वो सब प्राणियों की आत्मा है, जो बताया ना, चार चतुर्माया, जो उसमें चतुर्विध माया जो बताया, उसमें वो पूरे गर्भ रूप बन के भी रक्षा की उन्होंने। तो पहले मध्य में थे, अभी पूरे गर्भ की रक्षा की, क्योंकि वह सब प्राणियों की आत्मा है। आत्मा होने से रक्षा करता ही है। इस प्रकार भीतर तो रक्षा की ही, और बाहर भी उसने उसके शरीर की रक्षा की। तो एज ए होल, गर्भ ऐसे होल रक्षा की उन्होंने, ये बता रहे बात यहाँ पे। अभी बाहर कैसे की, वो अंदर तो रक्षा एज ए गर्भ होल की, अभी बाहर से कैसे की तो उसके लिए बता रहे हैं। इसी बात को योगेश्वर पद से सूचित किया है। तो ये बात को समझाने के लिए अभी योगेश्वर पद का उपयोग किया है। योग बल से गर्भ और ब्रह्मास्त्र के बीच में भगवान स्वयं स्थित होकर पालन कर रहे हैं। यदि ऐसा न करते तो ब्रह्मास्त्र का शरीर से संबंध होने पर शिवजी जैसा ब्रह्मशीर का संबंध होने से पिशाचत्व दोष आ गया। इसी रूप से इसमें भी आ जाता। यानी योगेश्वर पद से यह सूचित किया गया है कि अपने योग बल से गर्भ और ब्रह्मास्त्र के बीच में योगेश्वर जो है योग बल वो आ गया और वो स्थित हो गया वहां पे। तो न तो ब्रह्मास्त्र का गर्भ से संबंध हुआ, क्योंकि अगर संबंध हो जाता तो उसमें पिशाचत्व आ जाता। तो ये बात को समझाने के लिए यहाँ योगेश्वर पद है, जो मुक्ति जो ये चतुर्विध माया में से तीसरा जो पद है वो योगेश्वर शब्द से समझाया। इसलिए भगवान ब्रह्मास्त्र और गर्भ के बीच स्थित हो गए और उस अस्त्र के दोष का संक्रमण गर्भ में नहीं होने दिया। शंका होती है कि भगवान इस प्रकार क्यों पालन करते हैं। अब यहाँ शंका होती है, तो भगवान इस अद्भुत तरह ये ऐसे क्यों कर रहे हैं कार्य। तो उत्तर देते हैं कि भगवान हरि है, अर्थात सब दुख को मिटाने वाले हैं। सबका दुख मिटाने का स्वभाव होने से समुदाय की रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने गर्भ की रक्षा की तथा उत्तरा के पेट में दाह नहीं होने दिया।
भगवान ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ शंका होती है। तो बोलते भगवान हरि, उनका एक नाम है हरि। हरि यानी सब दुख, सबके दुख मिटाने वाले हैं। तो दुख किस तरह से मिटाए उन्होंने, तो गर्भ की रक्षा की और उत्तरा को दाह नहीं हो, तो वो भी उसका दुख मिटाया कि भी उसको दाह भी नहीं हो। तो इसीलिए भगवान का यहाँ हरि नाम जो है वो सार्थक हुआ। श्लोकस्थ स्वमाया का अर्थ है अपने अधीन रही माया से कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्म को निवृत्त करने वाली जो ज्ञानाग्नि है उसका आवरण रूप माया है। इसलिए उस माया से गर्भ का आवरण करना युक्त है। यानी स्वमाया जो शब्द आता है अंदर श्लोक में, उसका अर्थ ये है कि उनकी जो अधीन है, भगवान के अधीन जो माया है, वो कोटि ब्रह्मांड यानी अनेक ब्रह्मांडों के ब्रह्म को निवृत्त करने वाली जो ब्रह्म जो है उसको निवृत्त करती है। कैसे, तो जो ज्ञानाग्नि रूप जो उसका आवरण है वो माया है। यानी अविद्या माया से न करके विद्या से किया है ना। यहाँ जो भगवान की अमाया के जो दो पहलू है, अविद्या और विद्या, तो यहाँ जो विद्या है भगवान की माया शक्ति, उससे जो है वो अविद्या रूपी ज्ञानाग्नि से उसका आवरण रूप यानी उनको ये किया। स्व माया का शब्द का अर्थ यहाँ बता रहे हैं। इसलिए उस माया से गर्भ का आवरण करना युक्त है, तो उनको अविद्या भी नहीं लगे। श्लोकस्थ वैराट्या में संबंध सामान्य में षष्ठी है, अर्थात उत्तरा भी भगवान संबंधी है, अतः भक्त है। इसलिए उसके उदर में दाह न हो ऐसा कार्य भगवान ने किया। यानी श्लोक में जो वैराट्या आता है शब्द, वो षष्ठी है, और यानी उसका अर्थ ये होता है कि उत्तरा भी भगवत संबंधी है, भगवान की संबंधी है और भक्त है। तो कैसे है, तो उसका आगे फिर ये बताते हैं कि विराट वंश एवं कुरु वंश दोनों ही भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान ने उत्तरा और गर्भ दोनों की रक्षा की। यानी उसका जो मातृपक्ष है विराट, पितृपक्ष है जो उत्तरा जी का, वो विराट वंश है, और उनका ससुर वंश है वो कुरु वंश है। तो दोनों ही भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उनको दाह से भी बचाया। कुरु तंतवे में तंतु शब्द का अर्थ परंपरा अथवा पालक दोनों है, अर्थात कुरुवंश की परंपरा रखने के लिए अथवा कुरुवंश के पालन के लिए भगवान ने गर्भ की रक्षा की। यानी कुरु तंतु में तंतु शब्द का अर्थ होता है परंपरा और अथवा पालक दोनों होता है। तो कुरुवंश की परंपरा रखने के लिए और कुरुवंश के पालन के लिए ही भगवान ने गर्भ की रक्षा की। यहाँ जैसे श्लोक संपन्न हुआ और मेरा क्रम भी संपन्न हुआ। एक पंक्ति आपने छोड़ दी, यदि ऐसा न करे तो ब्रह्म का शरीर से संबंध होने पर शिव जी में जैसे ब्रह्म शिर का संबंध होने से पिशाच दोष आ गया। ये क्या बताता है, कोई ऐसा प्रसंग आया हुआ है पहले? हाँ, ये इसमें ऐसी एक वार्ता है कि जैसे जब राम जी ये जो अश्वमेध यज्ञ पश्चात जब उनके घोड़े को ब्रह्मांड में चल रहा था, तो कोई उनको पकड़ेगा तो उसके सामने युद्ध का चैलेंज जैसा नियम होते हैं अश्वमेध यज्ञ में। तो वो जब वो जो अश्व था वो घूमते घूमते ऐसे यहाँ पे उज्जैनी नगरी में आता है, और वहाँ कोई शिव भक्त राजा था, मणिभद्र करके था, मणिभद्र करके कोई राजा था। तो उसके साथ उसने उसको पकड़ लिया है अश्व ने। तो फिर वो युद्ध करते हैं, तो उसमें कुछ शत्रुघ्न जी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है इसके ऊपर, मणिभद्र के ऊपर। तो उसको, वो भक्त था, परम शिव भक्त था, तो शिव उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, और वो शिव जी वो जो
ब्रह्मास्त्र है उसको कंठ में धारण कर लेते और उसको शांत कर देते, उसके तेज को, जैसे अपने यहाँ वैष्णव तेज से शांत किया ना, ऐसे शिव ने कंठ में धारण करके उसको ब्रह्मास्त्र को शांत किया। तो वो इसीलिए पिशाचत्व, क्योंकि संपर्क हो गया उनका शरीर से, तो यहाँ वही बात बताने के लिए इसका उपयोग किया है कि गर्भ को वो संसर्ग न हो, इसीलिए भगवान बीच में योग माया से आ गए ताकि वो पिशाचत्व अंदर आए नहीं, क्योंकि वो तो दैवंश है, तो उसमें पिशाचत्व आ जाएगा तो भागवत जी का जो कार्य करना है, जो इसका विषय वही है कि भागवत की उत्पत्ति और परीक्षित सुखदेव जी के बारे में जो आ रहा है, तो वो होता ही नहीं, तो इसीलिए ये पिशाचत्व न हो, तो इसीलिए ये शिव का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। ऐसा मैंने पढ़ा है, जज बाकी करेंगे, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं है, मगर इन्हें मैंने कहीं से रेफरेंस ये देखा है। नहीं, ठीक है। हाँ जी, दंडवत। अभी जो ब्रह्मास्त्र वाला और उत्तरा वाला ये तीन चल रहा है, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा जी। अगर इसको मान के चलो इस सीन को शूट किया जाए तो क्या सीन बनेगा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उत्तरा के पेट में वो माया काम कर रही है अथवा भगवान काम कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आई जब मेरे तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो माया से ही किया है, यही बता रहे हैं, चतुर्विध माया की व्याप्ति बताने के लिए। तो भगवान की माया शक्ति है, उसने ही कार्य किया है, ये भगवान ने तो क्या बोलते हैं, साक्षी मात्र है। नहीं, मतलब जैसे सुदर्शन भी काम कर रहा है, माया भी काम कर रही है, भगवान भी काम कर रहे हैं, मेरे ये समझ नहीं आई कह रहा है। नहीं, इसीलिए तो आभासार्थ में नहीं देखा आपने, उसमें लिखा है ना प्रकारांतर से, यानी ये है विशिष्ट तरीके से किया गया है। कोई ऐसे आपको कहीं भी स्क्रिप्ट ऐसी मिलेगी नहीं, आप जो बोल रहे हो ना स्क्रिप्ट अगर लिखा जाए तो शूट करनी है तो स्क्रिप्ट कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रकारांतर से बताया गया है ना, ये विशिष्ट प्रकार है यहाँ, और ये पूरा प्रकरण ही अद्भुत कर्मा है। तो यहाँ पे तो आपको हर एक चीज, हर एक बात में आश्चर्य ही प्रकट होगा, क्योंकि यहाँ कोई सामान्य बात ही नहीं है। जितने जितने आप हर एक श्लोक में जो देख रहे हैं, जिस तरह से रक्षा की है वो अद्भुत है। तो वो अद्भुत कर्मा जो है वो साबित करने के लिए तो ये सब बात आती है ना, ये ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन समझ में फिर भी बात आई नहीं, क्या नहीं आई? कैसे हो सकता? ये आपने कही ना प्रकारांतर से रक्षा की, तो अपन ऐसे कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, वो भगवान है, सर्वसमर्थ है, उन्होंने उस प्रकार से कर दी होगी, लेकिन चूंकि उसकी व्याख्या अलग अलग तरह से आ रही है ना, ऐसा ये किया है, ऐसा इस प्रकार से किया, तो बात तो आ रही है, जो किया है वो तो सामने स्पष्ट हो रहा है, उसका सीन नहीं बन रहा। तो मैं वो चाह रहा था मैंने कैसे जाने कि ये मतलब जो हो रहा भगवान की माया, वो बोला है ना भगवान ने, वो गीता में श्लोक आता है ना, जो मेरी माया को वही तर जाते हैं जो मेरे भक्त होते हैं। तो क्या है कि वो माया इतना इजी नहीं है समझना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे है। तो हम जैसे शूद्र जीव को तो क्या है, ये तो पढ़े तो पता चला, बाकी तो ये किसी और को हम लोग बताएंगे तो बोलेंगे ये तो हम्बक है सब, ऐसा कैसे होता है। अगर कोई अभक्त है या जिसको श्रद्धा नहीं है भागवत जी में, तो उसको तो ये बहुत बड़ा ये लगेगा, कपो ये क्या वार्ताएं पढ़ रहे हैं लोग, ऐसा ही समझेंगे। मगर महाप्रभु जी के सुबोधिनी जी के अर्थ से समझेंगे तभी पता चलेगा कि ये चतुर्विध माया जो है उसकी व्याप्ति यहाँ बताने के लिए ये पूरा कैसे हुआ। अगर ये शॉर्ट में बता देते कि भाई भगवान ने गर्भ की रक्षा की तो हम समझ जाते, मगर ये जो प्रक्रिया बताई है यहाँ पे, उसकी चतुर्विध माया की व्याप्ति समझाने के लिए जो प्रक्रिया समझाई गई, बताई गई है, वो प्रक्रिया है। ये किसी को जिसमें इंटरेस्ट लेना है अंदर जाके कि भाई प्रक्रिया क्या थी बचाने की, कैसे बच गए, तो ये सब प्रक्रिया से चार अलग अलग तरह से कि भाई संसर्ग हो जाता तो पिशाचत्व हो जाता, तो वो दैवी अंश से तो पिशाचत्व कैसे हो जाता। तो इसीलिए वो बाहर से भी रक्षा की, अंदर से की, तो उनके तेज से उनको हानि भी नहीं हो।
तो ये सब बातें क्या है ना कि प्रक्रिया दिखा रहे हैं आपको। समझना तो इतना ही है कि भगवान ने उसकी रक्षा की। हाँ ठीक है, मान लेते जैसे वो धूमवाला आया था कि भगवान के ऊपर धूमवाला सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो वो बात तो बराबर है, लेकिन यहाँ तो ऐसी बात मुझे नहीं लग रही। जब उसका भाई वर्णन कर रहे हैं तो उसका पूरा क्रिया बता रहे हैं कि इस प्रकार से की, तो मैं उसको समझना चाह रहा था कि किस प्रकार से माने बात बैठ जाए कि नहीं ये हो रहा है, ये चाह रहा था मैं। ऐसा अगर हो सकता हो तो ठीक है, नहीं आप जैसे समझा रहे हैं क्या जैसे इसी प्रकार से समझे। नहीं, अभी तो बहुत लोग हैं, कहेंगे कुछ, देखते हैं क्या कह रहे हैं। इस प्रश्न पर किसी को विचार करना हो तो। इसमें आपको जो ये अंश प्रभु समझ में नहीं आया है उसको आप थोड़ा स्पष्ट रूप में रखें, और अभी प्रस्तुतिकार ने जो समाधान दिया उसमें भी आपको क्या अभी अस्पष्टता है वो भी बताएं। ये प्रभु जे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम कोई भी कार्य कर सकते हैं, और सब शक्तियां हैं। सुदर्शन चक्कर आया है, माया आ रहा है, माया के भी यह दो रूप है। उस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है। तो भक्त है, भक्त की रक्षा करनी है, तो भक्त को कैसे रक्षा कर सकते हैं प्रभु? किसी भी तरह से प्रभु भक्त की रक्षा करना ही चाहते हैं। भक्त सोशल का भी ऐसा है जैसे। नहीं, मगर यहाँ ये बिल्कुल डिनाई किया है, ऐसा कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है करके छोड़ देना, ऐसा नहीं। यहाँ प्रक्रिया पूरी बताई है। यहाँ मुख्य बात यही गौर करने वाली है कि बाहर यहाँ जो लिखा है ना, आप देखिए पढ़िए, बाहर रहा हुआ भगवान आवरण रूप नहीं बन सकता। ये जो बीच में बिल्कुल ये जो 13वां पैराग्राफ के पन्ने के बीच में जो है ना कि बाहर रहा हुआ भगवान आवरण रूप नहीं बन सकता। अभी वो तो गर्भ में है, गर्भ में उसकी रक्षा कैसे कर पाएंगे? बाहर भगवान तो बाहर विराज रहे हैं ना, रथ उत्तरा के सामने विराज रहे हैं, तो वो अंदर कैसे कोई आदमी करेगा कि भाई आप तो बाहर है, अंदर अंदर कैसे रक्षा हुई गर्भ की? तो गर्भ के अंदर रक्षा हुई है, तो ये बताने के लिए ये जो है उनके 4 चतुर्विध माया की व्याप्ति बता रहे हैं। तो प्रक्रिया समझने की है यहाँ पे, मैं ये समझ रहा हूँ। मैं इसके पॉइंट पकड़ता हूँ। यहाँ नीचे से 5वीं 6वीं लाइन में आ रहा है, भगवान जब भीतर प्रविष्ट हुए तो उनके तेज से गर्भ का दाय होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब सबन नीचे की देखिए, भगवान ने गर्भ रूप ही बनकर रक्षा की। 2 पॉइंट आ गए। और तीसरी बात आ रही है कि ब्रह्मास्त्र के बीच में भगवान स्वयं स्थित होकर पालन कर रहे हैं। ये तीसरी बात आ गई। क्या क्या पहली दूसरा कहा ब्रह्मास्त्र के माने ब्रह्मास्त्र के बीच में भगवान स्वयं स्थित होकर पालन कर रहे हैं योग बल से। गर्भ और ब्रह्मास्त्र के बीच में वो तो गर्भ के अंदर गर्भ है। अब इसमें क्या है कि उत्तरा जी के गर्भ में गर्भ है, गर्भाशय में गर्भ है, तो वो 2 चीज हो गई ना। तो वो गर्भाशय और गर्भ के बीच में भी कैसे रक्षा हुई वो बता रहे हैं, और गर्भाशय के आवरण हो गए वो भी बता रहे हैं। तो उसके लिए तो ये आपको अलग अलग अंग है, तो अलग अलग अंगों से कैसे संक्रमण भी नहीं हुए और रक्षा हो वो बताने के लिए ये बताया हुआ है। हाँ तो भाई मुझसे संगति नहीं लग पा रही, इसलिए मैं चाह रहा हूँ उसकी संगति थोड़ी बताएं कैसे हुआ ये। तो जय बता पाएंगे वो संगति तो। हाँ देख लो फिर से, मूल में जरा देख लो, क्योंकि सुबोधनी है वो मूल का विवेचन है। तो भगवान ने स्वमायया अवृणोद्गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे, कुरुवंश की परंपरा अविच्छिन्न रहे उसके लिए विराट की पुत्री उत्तरा
उसके गर्भ को भगवान ने स्वमाया आवरणोद अपनी माया से ढक दिया। अब जिन्होंने ढका वो उनके लिए 4 विशेषण यहाँ दिए गए हैं। भगवान कैसे हैं? एक तो अंतस्थ, दूसरा सर्वभूतानाम आत्मा, सबके अंतस्थ हैं, सब प्राणियों की आत्मा स्वरूप हैं। योगेश्वर, योगेश्वर हैं और हरि हैं, दुख हरता। तो यहाँ पर सूत जी ये 4 विशेषण भगवान के क्यों कह रहे हैं? ऐसे ही कुछ फितुर आ गई या उसमें कोई तात्पर्य है? उसे यहाँ बताया है कि गर्भ की रक्षा में भगवान ने 4 तरह से रक्षा की, उसके लिए ये 4 विशेषण है। गर्भ को माया का काम है आवरण करना, तो भगवान ने अपनी माया से गर्भ को आवृत किया। अब आवृत गर्भ तो भीतर है, भगवान बाहर हैं, तो आवरण कैसे हो पाएगा? तो इसलिए हो पाएगा कि भगवान सबके अंतस्थ हैं। तो अंतस्थ होने से भगवान गर्भ के भीतर ही गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। जैसे स्वर्ण है, उसका तेज, उसका यहाँ उदाहरण दिया। जो तेज होता है वो दाहक होता है, पर दाहकता है वो स्वर्ण से इतर जो पदार्थ हैं उसको नाश करने वाली होती है। स्वर्ण का वो नाश नहीं करती है, क्योंकि वो उसी का तेज है। तो जिस तरह से स्वर्ण का तेज उस स्वर्ण को और प्रकाशित करता है, उसको स्वर्ण का नाश नहीं करता है, उस तरह से ये भक्त रूप जो परीक्षित है वो भगवान का ही अंश है, भगवद रूपी है। तो अंतस्थ भगवान ने उसकी रक्षा की। दूसरा, सर्वभूतानाम आत्मा। आत्मा होने से सब वस्तु का स्वरूप भगवान स्वयं है। तो अन्य की रक्षा अन्य के द्वारा शायद न भी हो सके, परंतु जो आत्मा है वो तो रक्षा कर ही सकता है। तो सभी प्राणियों की आत्मा होने से भी भगवान ने आत्मा रूप होकर उस गर्भ को नष्ट होने से बचाया। दूसरा, भीतर तो ठीक है, बाहर भी रक्षा करनी है, क्योंकि जैसे कि उत्तरा ने कहा कि मैं भले खत्म हो जाऊं पर मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। अब ये तो ठीक है, भावनात्मक रूप से कही गई बात है, पर उत्तरा के मर जाने पर गर्भ कहां तक जिंदा रह सकता है? तो उसकी भी तो रक्षा करनी है। तो उसके लिए कहते हैं कि योगेश्वर है। योगेश्वर होने से भगवान ने योग बल से प्रवेश करके अस्त्र और उत्तरा के शरीर में तत्शरीर रूप होकर भगवान ने बीच में एक ऐसा कवच सा बना लिया कि जिससे कि ब्रह्मास्त्र का संबंध है वो उसके शरीर में न हो, न तो गर्भस्थ परीक्षित के और न उत्तरा के। और ऐसा क्यों किया, उसमें ये अभी ब्रह्मशिर और शिव जी के पिशाचत्व का अभी इन्होंने विवरण किया, वो समझना चाहिए। और ये सब भगवान ने क्यों किया? क्योंकि भगवान हरि हैं, तो भक्त के दुख को सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इस तरह से 4 विशेषण से ये भगवान के कार्य हैं वो यहाँ बताए गए हैं, ऐसे ही नहीं बोल दिए हैं विशेषण। जी दंडवत, अब हो गया समाधान जी।
जय दंडवत प्रणाम। मेरा यहाँ संपन्न हुआ। जी अच्छा प्रश्न था जी यहाँ हाँ पे स्व माया, इसमें ऐसा कहा कि अधीन रही माया से कोटि ब्रह्मांड के भ्रम को निवृत्त करने वाली जो ज्ञानाग्नि है उसका आवरण रूप माया है। तो ये जो मतलब ज्ञान है उसका आवरण करने वाली माया, ऐसा क्यों कहा? मतलब वो थोड़ा माया जो है वो ज्ञान अग्नि रूप होता है और माया ऐसी है कि उसको भी ढक देती है। तो आवरण करना उसका स्वभाव है। तो यहाँ गर्भ का आवरण किया यूं। अच्छा, मतलब अग्नि रूप से भी उसकी रक्षा की, अग्नि से सर। ज्ञान रूप अग्नि को ढक देने वाली है माया। यही तो होता है ना, माया का काम यही तो है। जीव चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, पर उसको माया का संबंध होते ही सब ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। तो आवरण करना माया का स्वभाव है। तो ब्रह्मास्त्र माथा पटकता रह गया, उसको परीक्षित मिला नहीं, माया बीच में आ गई। तो हाँ हाँ जी स्पष्ट हुआ। प्रणाम। तो जी यहाँ विद्या रूपी माया से किया ना इन्होंने इनका आवरण। यहाँ विद्या अविद्या से कोई लेना देना नहीं है, ये तो भगवान की सर्वभवन सामर्थ्य रूपा है योग माया। जी 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 धन्यवाद दीजिए प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। दीजिए पिशात्व का दोष क्या होता है दीजिए, जो यहाँ समझा रहे हैं? ये पंकज ने सब कथा की ना, वही। हाँ दीदी वो समझ में आया, लेकिन ये इससे क्या होता है, यानी दोष लग गया, ये पिशात्व क्या है और ये दोष, वो समझ में आता दीजिए। हाँ समझा तो। हाँ, ये जो ब्रह्मास्त्र है ना वो अनिवर्तनीय था, तो उसको धारण करने से उसकी जो शक्ति को शांत करने के लिए इसे ब्रह्म तेज से शांत किया ना, तो ये पिशाच यानी शिव ने अपने कंठ में धारण करके उसको किया, तो उनका शरीर का संसर्ग हो गया। तो जो आधिदैविक रूप ब्रह्मास्त्र है उसका अगर इस तरह से ये शांत किया जाए तो उससे पिशाचत्व आ जाता है, क्योंकि उन्होंने शरीर में धारण किया है। इसीलिए अगर इनको बाहर उनकी कोई अलग शक्ति से उनको शांत किया होता, शरीर का संसर्ग नहीं हुआ होता, तो ये पिशाचत्व नहीं आता उनमें भी। मगर उनमें शायद कुछ सामर्थ्य वो नहीं होगी कि वो बाहर से शांत कर सके, इनके कंठ में इसीलिए धारण किया है। तो यहाँ भी गर्भ जो है उनका अगर संसर्ग हो जाता तो उनमें पिशाचत्व आ जाता, तो वो संसर्ग नहीं हो इसीलिए उनको बीच में ब्रह्मास्त्र और गर्भ के बीच में इसको शांत किया गया है। ये तो पिशाचत्व से निवृत्ति हो गई, दोष नहीं आया उनकी। जी पंकज भाई ये तो समझ में आया, लेकिन ये पिशाच तो ये योनि है ना, तो ये पिशात्व यानी वो क्या है, पिशाचत्व यानी पिशाचत्व को अंग्रेजी में ज़ॉम्बी कहते हैं। जिंदा होते हुए भी जो मुर्दा हो वो पिशाच है। तो वो सभी के लिए बहिष्कृत होता है, अपवित्र माना जाता है। जी 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 स्पष्ट हुआ। धन्यवाद। ठीक है, आज अच्छा हुआ सब।